श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 18। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। मणिमल्लिक के ब्रह्मोत्सव में श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मल्लिक के सिंदूरिया पट्टी वाले मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है। वहां पर ब्रह्म समाज का प्रतिवर्ष उत्सव होता है। दिन के 4 बजे का समय होगा। यहाँ पर आज ब्रह्म समाज का वार्षिकोत्सव है। 26 नवंबर 1882 ईस्वी। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्रह्म भक्त और श्री प्रेमचंद्र वड़ाल तथा गृह स्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं। मास्टर आदि साथ हैं। श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार का आयोजन किया है। प्रहलाद चरित्र की कथा होगी, उसके बाद ब्रह्म समाज की उपासना होगी, अंत में भक्तगण प्रसाद पाएंगे। श्री विजय अभी तक ब्रह्म समाज में ही हैं। वे आज की उपासना करेंगे। उन्होंने अभी तक गहरी वस्त्र धारण नहीं किया है। कथक महाशय प्रहलाद चरित्र की कथा कह रहे हैं। पिता हिरण्यकश्यपु हरि की निंदा करते हुए पुत्र प्रहलाद को बार बार क्लेशित कर रहे हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो। श्री रामकृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं। श्री विजय आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण को भावावस्था हो गई है। श्री विजय गोस्वामी प्रभृति ब्रह्म भक्तों को उपदेश, ईश्वर दर्शन और आदेश प्राप्ति, तब लोक शिक्षा। कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। उनके नाम गुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है। आहा, शिवनाथ की कैसी भक्ति है! मानो रस में पड़ा हुआ रसगुल्ला। ऐसा समझना ठीक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है तथा दूसरे सभी का धर्म असत्य है। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनंत पथ, अनंत मत। देखो, ईश्वर को देखा जा सकता है। वेद में कहा है, अवांग मानस गोचरम। इसका अर्थ यह है कि वे विषयासक्त मन के अगोचर हैं। वैष्णव चरण कहा करता था, वे शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। इसीलिए साधु संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश, यह सब आवश्यक है। तभी चित्त शुद्धि होती है, तब उनका दर्शन होता है। मैले जल में निर्मली डालने से वह साफ होता है, तब मुंह देखा जाता है। मैले आईने में भी
मुंह नहीं देखा जा सकता। चित्त शुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है। दर्शन के बाद आदेश पाने पर तब लोक शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है। एक गाने में कहा है, मन अकेले बैठ क्या सोच रहे हो, क्या कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है। फिर कहा है, तेरे मंदिर में माधव नहीं है, शंख बजाकर तूने हल्ला मचा दिया, उसमें तो 11 चमगीदड़ रात दिन मंडराते रहते हैं। पहले हृदय मंदिर को साफ करना होता है, ठाकुर जी की प्रतिमा को लाना होता है, पूजा की तैयारी करनी होती है। कोई तैयारी नहीं, भों भों करके शंख बजाने से क्या होगा। अब श्री विजय गोस्वामी वेदी पर बैठे ब्रह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना कर रहे हैं। उपासना के बाद वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण विजय के प्रति, अच्छा तुम लोगों ने उतना पाप पाप क्यों कहा? 100 बार मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ऐसा कहने से वैसा ही हो जाता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए, उनका नाम लिया है, मेरा फिर पाप कैसा? वे हमारे माँ बाप हैं, उनसे कहो कि पाप किया है, अब नहीं करूंगा, और उनका नाम लो। सब मिलकर उनके नाम से देह मन को पवित्र करो, जिह्वा को पवित्र करो। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं